लखनऊ के बीबीएयू के पीएचडी स्कॉलर ने कॉलेज के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप मढ़े हैं। एमएमसी गोल्ड मेडलिस्ट पीएचडी स्कॉलर ने बीबीएयू प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छात्र ने विश्वविद्यालय के कुलपति को शिकायती पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रोफेसर ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। हालांकि शिकायत को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हैं। फिलहाल इस मामले की जांच कमेटी लगातार कर रही है। हमारे संवाददाता रवि कुमार की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ में पीएचडी स्कॉलर ने एक प्रोफेसर पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप लगे हैं लखनऊ के बीबीएयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को लेकर लगाए गए हैं। ये आरोप है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। स्कॉलर का आरोप है कि प्रोफेसर ने मुझे पॉर्न फिल्म दिखाने का आरोप लगाया है। एसएससी गोल्ड मेडलिस्ट छात्र ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। हालांकि इसको लेकर जो आरोप बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं। प्रोफेसर पे पूरे आरोप लगाए गए हैं और इस आरोपों को लेकर बाकायदा एक पत्र भी लिखा गया है और इस पत्र को लेकर इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई अधिकारिक रूप से बोलने को तैयार नहीं हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ये भी मिल रही है कि इंटरनल इंक्वायरी की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही जिस प्रोफेसर पे आरोप है उस आरोपों को लेकर उनकी तरफ सफाई की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते ये शिकायत की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जांच के आधार पर बाकी चीजें की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए आरोप गंभीर है, लेकिन आरोपों को लेकर जो विश्वविद्यालय जो प्रशासन यानी कि बीबीएयू का जो प्रशासन है वो साफ तौर पर इस पूरे मामले को जांच के लिए कमेटी बता चुका है और उसके साथ ये भी कहना है कि इसकी पूरी तौर पर जाँच होगी और जाँच के बाद ही किसी तथ्य को लेकर सामने आ जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से चर्चा ये भी है कि पूरी तौर पे इस जो पूरी शिकायत है इसको गलत बताया जा रहा है, यानी कि जो आरोप है उसको निराधार बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कैमरे पे बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। फिलहाल अब इंतजार करना पड़ेगा कि कमेटी की जाँच पूरी होती तो इस जाँच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। लखनऊ के बीबीएयू यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल एमएमसी गोल्ड मेडलिस्ट एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर ने अपने विभाग के एचओडी पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। एनवायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर का कहना है कि उनके विभाग के एचओडी उन्हें ब्लू फिल्म दिखाकर साल भर से शोषण कर रहे थे। छात्र ने बीबीएयू के कुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल को मेल कर आरोपी एचओडी प्रोफेसर राजकुमार के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन पीड़ित छात्र की अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए इसने आत्महत्या की धमकी भी दी। मामले में बीबीएयू के कुलपति ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। दूसरी तरफ आरोपी प्रोफेसर राजेश कुमार खुद को बेकसूर बता रहे हैं और उनका कहना है कि उनके 25 साल के करियर में उन पर कोई भी दाग नहीं है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। लखनऊ के बीबीएयू में शर्मनाक, रिसर्च स्कॉलर की कथा दर्दनाक। यौन शोषण वाला गंदा काम, एचओडी पर छात्र का इल्जाम। छात्र के आरोप सनसनीखेज, ब्लू फिल्म और ओरल सेक्स। लखनऊ के बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीबीएयू के रिसर्च स्कॉलर ने शिक्षा के इस मंदिर में कुलपति को पत्र लिखकर अपने गाइड और विभाग के डीन प्रोफेसर राजेश कुमार पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर का कहना है कि उनके विभाग के एचओडी उन्हें ब्लू फिल्म दिखाकर साल भर से शोषण कर रहे हैं। छात्र ने आरोप लगाया है कि काम के लिए जब भी वो प्रोफेसर के कमरे में जाता है तो अकेले में मौका पाकर प्रोफेसर पोर्न वीडियो दिखाता है। छात्र के अनुसार एक दिन तो एचओडी ने कहा कि तुम यदि ओरल सेक्स करो तो वो एनएफएससी फेलोशिप पर हस्ताक्षर कर देगा। पीड़ित छात्र ने आत्महत्या की धमकी दी। छात्र का यह भी कहना है कि अब वो यौन उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। रिसर्च स्कॉलर का कहना है कि यदि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगा। छात्र का कहना है कि वो मेधावी है और एमएससी, सीएसआईआर नेट, आईसीएआर नेट और गेट क्वालिफाइंग में उसे स्वर्ण पदक मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ यह शर्मनाक हरकत हो रही है। रिसर्च स्कॉलर के अनुसार उसने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अश्विनी कुमार सिंह से इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। छात्र के अनुसार कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि आरोपी प्रोफेसर राजेश के करीबी मित्र हैं। डीन एकेडमिक प्रोफेसर विक्टर बाबू से भी छात्र ने शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ।
यानी छात्र की कहीं पर भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। रिसर्च स्कॉलर ने 2 जून को बीबीएयू के कुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल को मेल कर प्रोफेसर राजेश कुमार के खिलाफ शिकायत की है। मेल में रिसर्च स्कॉलर ने लिखा है कि विश्वविद्यालय की आईसीसी यानी आंतरिक शिकायत समिति में मामले को दर्ज कर और पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराएं। साथ ही प्रोफेसर राजेश कुमार को उनके अवैध और क्रूर कृत्य के लिए नियमानुसार दंडित करें। रिसर्च स्कॉलर ने प्रोफेसर को उनके हेड और डीन के पद से हटाकर मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। छात्र का कहना है कि हेड और डीन रहते हुए वे जांच को प्रभावित करेंगे। अंत में रिसर्च स्कॉलर ने लिखा कि प्रोफेसर राजेश ने उसे अपने बताए स्थान पर बुलाया, लेकिन पीड़ित छात्र ने मना कर दिया। छात्र ने लिखा, मेरी मदद करें कुलपति महोदय, मेरी मदद करें भगवान, मुझे न्याय दें। इस मामले में डीन एकेडमिक प्रोफेसर विक्टर बाबू ने कहा है कि शिकायत आने के बाद तत्काल इस मामले को कुलपति के संज्ञान में लाया गया है। वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है। ऐसे में पूरे प्रकरण की जांच आईसीसी करेगी। निष्पक्ष जांच के आधार पर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि यौन शोषण की शिकायत लेकर इससे पहले कभी भी रिसर्च स्कॉलर उनके पास नहीं आया। आरोपी प्रोफेसर ने खुद को कहा बेकसूर। इधर आरोपी प्रोफेसर राजेश कुमार का कहना है कि वो 3-4 दिनों से किसी गोपनीय ऑफिशियल काम से बाहर था। उसके निकलने के बाद ही रिसर्च स्कॉलर ने ये शिकायत की है। वो छात्र का गाइड नहीं है। छात्र के गाइड पंकज कुमार अरोड़ा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी चले गए। प्रोफेसर राजेश का कहना है कि कुलपति को भी पता है कि वो बाहर है, इसलिए छात्र का आरोप सरासर गलत है। कब और कहां शोषण हुआ इसका उल्लेख नहीं। वेन्यू, डेट या टाइम कहीं नहीं लिखा। इनकी फेलोशिप पर बिना प्रोग्रेस रिपोर्ट के 2 बार हेड के तौर पर साइन भी कर दिया। इस तरह उसकी हेल्प की। पिछली बार पैर पकड़कर फेलोशिप पर साइन करने की रिक्वेस्ट की थी, पर अब भी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी। ऐसे में उसके लिए वार्निंग लेटर जारी किया गया। इसके बाद ही ये सब आरोप लगे हैं। 30 मई को वार्निंग लेटर दिया गया। उसके बाद 3 जून को ये शिकायत की गई। प्रोफेसर राजेश के अनुसार एक गहरी साजिश है। मामले में विभाग के कुछ लोग भी शामिल हैं। कुछ साल पहले एक शख्स ऐसे ही एक मामले में फंसे थे। उनके खिलाफ एक महिला रिसर्च स्कॉलर ने शिकायत की थी। बाद में किसी तरह समझौता हुआ था। प्रोफेसर राजेश का कहना है कि 25 साल के उसके करियर में आज तक कोई दाग नहीं लगा। किसी भी तरह के विवाद से उनका कोई नाता नहीं रहा। एक तरफ रिसर्च स्कॉलर की यौन शोषण की दर्दनाक कथा है, गंभीर आरोप है। दूसरी तरफ आरोपी प्रोफेसर खुद को निर्दोष बता रहा है। ऐसे में अब आईसीसी यानी आंतरिक शिकायत समिति में जांच क्या निकल कर आएगा, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।